सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का फॉर अपडेट। गाजा और फिलिस्तीन के तमाम ताज़ा जानकारी आपके सामने रखने वाला हूं। यमन ने ऐलान किया है, ऑफिशियली बताया है कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इजराइल को जितने भी जहाज आते थे और इजराइल से जितने भी समुद्री जहाज जाते थे सबकी आवाजाही बंद हो चुकी है, जीरो और नील हो चुकी है। कोई भी जहाज इजराइल के पोर्ट पर नहीं जा रहा, कोई भी जहाज इजराइल के पोर्ट से कहीं यमन के इलाके से यानी लाल सागर से नहीं गुजर रहा, जो हमारी एक सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे पता है कि पहली खबर आपने कुछ नहीं सुनी होगी, नज़र इधर होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि नौसिखियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे और थोड़ा गलती हो तो माफ़ कर, लौंडिया होती है तो आप तो वैसे ही माफ़ कर देते हैं, है ना। तो चलिए लड़की समझ के माफ़ कीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सिखाएंगे। और भाई मेरी तो एक ही गलती पकड़ लेते हैं, इनकी तो बड़ी बड़ी आप माफ़ कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप हमसे थोड़ा सा और कोऑपरेट करेंगे, और क्योंकि हम नए नए चेहरे सामने लाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं गायब हो जाता हूँ, बीमार पड़ जाता हूँ, इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ, तो कोई और ख़बर देने के लिए होता नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर मैं ना भी रहूँ तो कोई ऐसा चेहरा, कोई वैसा चेहरा, कोई और चेहरा रहे कि कम से कम आप तक खबर पहुँचती रहे। अगली बड़ी खबर ये है, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पे फिर से हमले करे हैं और ये हमले लगातार हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि ख़तरनाक और बड़े हमले के बाद भी यमन का डटे रहना अपने में ही काफ़ी बड़ी बात है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है, मिडिल ईस्ट में सुकून तभी होएगा जब फिलिस्तीन को देश साबित किया जाएगा और इजराइल को सिक्योरिटी दी जाएगी। यानी फिलिस्तीन को मान्यता दी जाएगी और इजराइल को गारंटी दी जाएगी कि अब फिलिस्तीन और हमास की तरफ से आप पर कोई हमला नहीं होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, इजराइल में 7 अक्टूबर को जो हुआ वो अमान्य था, और जो हुआ उससे हो जाने से इजराइल को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो गाजा और फिलिस्तीन के साथ अमानवीय घटनाएं करे और उन पर इस तरह से हमले करे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह भी कहा, गाजा में जो मौत के आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल पर प्रेशर बनाएं कि वो मौत के आंकड़े कम हो और सिविलियंस की मौतें कम से कम हो। गाजा में अब तक 27,824 मौतें अब तक हो चुकी हैं और घायलों की संख्या 70,000 लगभग पहुंच चुकी है। दोनों संख्याएं, मौत की और घायलों की, लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू ने हमास के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और यही कहा है कि जीत हमारी ही होगी। साफ तौर से नेतन्याहू का कहना यह है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हाथ जीत लगेगी वो काफ़ी बड़ी होगी और हमें किसी भी तरह की ऑफर की, एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सुनिए। והערב באתי להגיד לכם דבר אחד, אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. ואני מבקש שוב להדגיש, אין פתרון אחר זולת ניצחון מוחלט. אם החמאס ישרוד בעזה, זאת רק שאלה של זמן עד הטבח הבא. וציר הרשע של איראן ושלוחותיה ימשיך במסע ההרג והתוקפנות שלו באין מפריע. רק ניצחון מוחלט יאפשר לנו להשיב את הביטחון לישראל, הן לצפון והן לדרום. בתוך 4 חודשים צה"ל הרג ופצע כ-20,000 מחבלים, יותר ממחצית הכוח הלוחם של החמאס. לוחמינו הגיבורים נלחמים כעת בח'אן יונס, המעוז העיקרי של החמאס. הנחינו את צה"ל להיערך לפעול גם ברפיח ובשני מחנות המרכז इराक में अमेरिका ने हमले किए जिसमें 3 मारे गए हैं। ये ड्रोन हमला था जिसे बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया गया, ऐसे ही लॉन्च किया गया ड्रोन हमला इराक में, जैसे ईरान के एक कमांडर कासिम सुलेमानी को धोखे से मारा गया था। कहा यह जा रहा है कि कताइब हिजबुल्लाह के 3 सीनियर कमांडर जो कार में सवार थे वो मारे गए हैं। अमेरिका का ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला इराक पर था।
العافية مستهدفين سيارة صواريخ استهدفتها. ما أعرف تابع لأحد الأشخاص ما أعرف. फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से 35 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के ही इलाके से इजराइल 6000 लगभग 900 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है। गाजा से एक फ्रांस का डॉक्टर फ्रांस लौटा है, जिसने बताया है कि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अस्पताल में बेहद बुरे हालात में हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हत्ता कि जो बाहर आम लोग हैं उन्होंने भी अस्पताल में शरण ली हुई है। सुनिए। C'est une situation qui est, on va dire, chaotique, dans le sens où il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup d'enfants qui sont blessés. Et moi, de par mon métier, moi, je suis anesthésiste, donc je travaille surtout au bloc opératoire, je fais du déchocage, de la réanimation. Et ben, non seulement on a des patients qui reviennent tous les 2 jours pour pouvoir refaire les pansements, et à côté de ça, il y a des patients qu'on ne peut pas les laisser partir. Parce qu'ils ne veulent pas partir, tout simplement, ils n'ont pas où aller. Ils n'ont plus de maison. Et du coup, en fait, les patients, ils restent sur place. La vérité, c'est qu'on a pu faire des anesthésies dans les règles, peut-être pas tout à fait de l'art, comme ce qu'on fait ici en France ou en Europe, aux États-Unis, mais on arrivait quand même, en fait, à faire beaucoup de patients sous anesthésie. Il commence à y avoir, en fait, un manque de tout ce qui est morphine. Alors, vous imaginez que travailler 120 jours... अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की वो जज जिसने इजराइल को सपोर्ट किया, अब वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, जिनके पास नागरिकता युगांडा की है। युगांडा की वो महिला जज जो आईसीजे में जज थीं, उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, जिसका इनाम उनको दिया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब इंसाफ क्या कद्दू ही होगा। अमेरिका में इजराइल के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी के बाहर फिलिस्तीनियों का जमकर प्रदर्शन। वहीं साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री केप टाउन के एक मस्जिद के अंदर पहुंची, जहां उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा के लिए दुआ करवाई। That the oppressor cannot act with impunity. The same values, and it's important for me to say this, that I have referred to, of the promotion of fairness, justice, and solidarity with the oppressed, are to be found in Judaism and Christianity. The South African Jews for a Free Palestine, the SAJFP, recently circulated a statement distancing themselves from the statements of the Chief Rabbi of South Africa. The South African Jews for a Free Palestine described the statements that the Chief Rabbi made when he criticized the actions of the South African government in holding Israel to account as racist and supportive of the Israeli oppression of Palestinians. South African Jews for Palestine, for a Free Palestine, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को इजराइल जबरदस्ती मारकर, सिर्फ निकाल नहीं रहा है, ज़बरदस्ती मार कर निकाल रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, जो अमानवीय है, सरासर गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है, रिपोर्ट आपके सामने है। बाइडन ने अमेरिका में मुसलमानों से मिलने के लिए अपने करीबी नेता को भेजा है और उन मुसलमानों के पास अपने सबसे करीबी नेता को भेजा जो मुसलमान बाइडन से नाराज़ हैं,
जो अमरीकी हैं और अमरीकी नागरिकता उनके पास है। बाइडेन से अमेरिका के तमाम मुसलमान नाराज़ हैं, जिसकी वजह से आने वाले चुनाव में बाइडेन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के एक स्टेट का नाम है मिशिगन। मिशिगन में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, जिस जगह उन्होंने अपने करीबी नेता को मुसलमानों को मनाने और पटाने के लिए भेजा है। नेतन्याहू ने कहा है नॉर्थ गाजा में हमास वापस नहीं आ रहा है। और नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि किसी भी तरह से हमारी हार नहीं है, हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस जंग के बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस जंग के बाद नेतन्याहू का कहना है कि इस जंग के बाद अरब देशों से हमारा जल्द नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। हमास ने कहा है इजराइल से जंग रोकने के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमास ने साफ तौर से कहा है कि हम हर तरह से ओपन हैं और कोई भी आकर, चाहे वो मीडिएटर बनकर आए, चाहे डायरेक्ट इजराइल आए, हमसे जंग रोकने के लिए बात कर सकता है। अमेरिका ने कहा है इजराइल का नेता बेंजवीर रमज़ान से पहले हालात ख़राब कर सकता है। बेंजवीर कट्टरवादी नेता है और आप सबको पता है, वार्निंग जारी की है अमेरिका ने कि रमज़ान का सेंसिटिव मंथ जो आने वाला है मुसलमानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जेरूशलम का बेंजवीर नेता है और ऐसे में मस्जिद अल अक्सा उसके ही हाथ में है। ऐसे में वो कट्टरवादी नेता बेंजवीर हालात और भी ख़राब कर सकता है। फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे पता है कि आपको इनकी रिपोर्टिंग नहीं सिर्फ थोबड़ा पसंद आया होगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो अगली खबर में नज़र आएंगी, और अगर आप चाहेंगे कि ये ना आए तो लात मार दी जाएगी। नीचे आप कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जय हिंद। जय हिंद। हिंदुस्तान तुम्हारा मुल्क नहीं है? हाँ, तो जय हिंद बोलने में क्या दिक्कत है? अंधभक्त हम लोग उससे कह रहे हैं। अंधभक्त इसी बात पे गिरफ्तार करवा देंगे अच्छा। तुम्हें। जय हिंद बोला करो। अच्छा। हिंद का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान। लौंडिया पढ़ी लिखी है। जय हिंद।